जयप्रकाश नारायण भारत के लोकप्रिय नेता कम जीवन और योगदान। फटाफट से इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सीताबदी नामक गांव में हुआ था। उन्हें सामान्यतः जेपी के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन भारतीय राजनीति और समाज सुधार के लिए समर्पित रहा। प्रारंभ में वे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े और बाद में उन्होंने समाज में व्यापक भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई की। जेपी का बचपन सरल था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में वे हमेशा तेज और बुद्धिमान थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त की। अमेरिका में उन्होंने इंडियाना विश्वविद्यालय और इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया। वहीं पर उन्होंने समाजवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों के बारे में गहराई से अध्ययन किया। उनके जीवन पर महात्मा गांधी का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसने उन्हें अहिंसा, सत्य और समाज सेवा की राह दिखाई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जयप्रकाश नारायण ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई आंदोलनों में भाग लिया। वे महात्मा गांधी के अनुयायी बनकर अहिंसात्मक और लोकतांत्रिक तरीकों से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्षों में लगे रहे। उनके विचारों में समाजवाद और लोकतंत्र की गहरी समझ थी। वे केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के भी पक्षधर थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन वे पार्टी राजनीति में लंबे समय तक नहीं रहे। उनका मानना था कि राजनीतिक दलों में अक्सर भ्रष्टाचार और सत्ता की लालसा समाज की मूलभूत समस्याओं से ध्यान हटाती है। इसी कारण उन्होंने समाज सुधार और आम जनता के लिए काम करना जारी रखा। वे शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और किसानों के अधिकारों के मुद्दों पर विशेष ध्यान देते थे। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण का प्रभाव चरम पर था। भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य केवल सरकार को बदलना नहीं था, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, अनाचार और अन्याय को समाप्त करना था। यह आंदोलन छात्रों, मजदूरों और सामान्य जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। जेपी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने 1975 में आपातकाल के दौरान अपनी चरम सीमा पर पहुंचाया। आपातकाल की घोषणा के दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित कर दिया गया और विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण ने इस स्थिति के खिलाफ खुले रूप से विरोध किया। उनकी अहिंसात्मक और सच्चाई पर आधारित लड़ाई ने भारतीय लोकतंत्र को एक नई दिशा दी। इस समय उन्हें देश भर में लोकप्रिय नेता के रूप में सम्मान मिला। इसके अतिरिक्त जयप्रकाश नारायण समाज के वंचित वर्गों के लिए भी काम करते रहे। वे किसानों, मजदूरों और छात्रों के अधिकारों के पक्षधर थे। उनका मानना था कि जब तक समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक समाज में वास्तविक स्वतंत्रता और लोकतंत्र नहीं आ सकता। उन्होंने विभिन्न आयोगों और समितियों में भी अपनी सेवाएं दी ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। जयप्रकाश नारायण की राजनीति और नेतृत्व शैली में सरलता, ईमानदारी और निष्ठा थी। उन्होंने कभी व्यक्तिगत लाभ, सत्ता या दौलत को प्राथमिकता नहीं दी। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि राजनीति केवल सत्ता पाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के कल्याण का साधन हो सकती है। उनकी विचारधारा का प्रभाव भारतीय राजनीति में लंबे समय तक रहा। उनके आंदोलन और विचारों ने नई पीढ़ी के नेताओं और समाज सुधारकों को प्रेरित किया, चाहे वह भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो या सामाजिक न्याय की दिशा में कदम। जयप्रकाश नारायण की शिक्षाएं हमेशा प्रासंगिक रही हैं। जेपी का निधन 8 अक्टूबर 1979 को हुआ। उनके निधन से भारतीय राजनीति और समाज को एक महान नेता का योगदान खोना पड़ा। आज भी उनके साहस, ईमानदारी और समाज सेवा के लिए याद किया जाता है। जयप्रकाश नारायण का जीवन यह दिखाता है कि व्यक्तिगत सम्मान और राजनीतिक सत्ता से बढ़कर समाज की भलाई महत्वपूर्ण है। समग्र रूप से कहा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि वे भारतीय लोकतंत्र, समाज सुधार और जन जागरूकता के प्रतीक थे। उनका संघर्ष और कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने यह साबित किया कि यदि निष्ठा, ईमानदारी और जनता की भलाई को सर्वोपरि रखा जाए तो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए महान कार्य कर सकता है। जयप्रकाश नारायण की शिक्षाएं आज भी हमारे समाज में उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। उनके विचार यह सिखाते हैं कि लोकतंत्र केवल शासन का माध्यम नहीं है, बल्कि वह जनता की सहभागिता और नैतिक जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि अहिंसा और सत्य की राह अपनाकर ही समाज में वास्तविक परिवर्तन लाया जा सकता है। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण का जीवन न केवल भारतीय राजनीति का हिस्सा रहा, बल्कि यह समाज सुधार और नैतिक नेतृत्व की मिसाल भी प्रस्तुत करता है। उनका योगदान आज भी भारतीय लोकतंत्र और समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए फटाफट से इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।